तो आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और लगा कि आप लोगों के लिए एक भी अगर आप कोई मुझसे पूछते हैं क्वेश्चन तो मैं उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँ। तो चलिए फिर चलते हैं अपने गार्डन की तरफ। माय मिनी बगीचा में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप लोग सभी ठीक होंगे और आजकल आप लोग गार्डनिंग में बहुत बिजी होंगे क्योंकि विंटर आने वाला है। तो चलिए आज हम एक प्लांट के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और मेरे गार्डन की जान है। तो दोनों ही दो गार्डन में मैंने इतने सुंदर पाम के पेड़ लगाए हैं जो कि मेरी पूरे गार्डन की शान बने रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे ये एरिका पाम प्लांट के बारे में, जो कि काफ़ी पुराना प्लांट है। इसको आप देख के समझ गए होंगे कि ये बहुत ही पुराना प्लांट है। तो इस वजह से ये देख सकते हैं आप गमले में काफ़ी बढ़ चुका है। जब हम नर्सरी से लेके आते हैं तो सिर्फ एक प्लांट होता है, लेकिन जब पुराना हो जाता है तो ऐसे बहुत सारे प्लांट निकल आते हैं। तो मुझे इसी तरीके से घने घने प्लांट अच्छे लगते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है। इंडोर चलता है ये प्लांट, और आउटडोर अगर आप इसे रखना चाहेंगे तो किसी शेड वगैरह वाली प्लेस पे रखेंगे। तो मुझसे बहुत बार कमेंट में पूछा गया कि हमें भी आपके प्लांट की तरह अपना प्लांट को हरा भरा रखना है, वो ऐसे हरा भरा नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और आपको दिखाया जाए कि किस तरीके से मैंने अपने प्लांट को इतना अच्छा, सुंदर और बुशी बनाया। बहुत ही इजी वे में आपको बताऊंगी मैं, और इजी वे होता है प्लांट को रखने के लिए। कोई बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल करना पड़ता है। तो ये देखिए, इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी जो मिट्टी होती है वो वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए, यानी इसका जो गमले का ड्रेनेज होल होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, जैसे हम पानी डालें और पानी ड्रेन आउट हो जाए। सबसे पहली इसकी यही बात होती है। दूसरी बात, जबकि हम नर्सरी से इसको लेके आते हैं और इसमें हार्ड वाली मिट्टी लगी होती है, तो जैसे वो रेड वाली जो मिट्टी आती है वो बहुत हार्ड होती है, वो हमारी जड़ों को बढ़ने नहीं देती है, प्लांट को ग्रोथ नहीं होने देती है। तो ये भी जब हम इस तरीके से नर्सरी से प्लांट लाके और उसकी मिट्टी बिना हटाए उसको लगा देते हैं किसी गमले में, तो वो ग्रोथ नहीं करता और धीरे धीरे वो मरने भी लगता है, क्योंकि उसकी जड़ों में पानी ही नहीं पहुंच पाता, कोई खाद पानी ही नहीं पहुंच पाती। तो वो मिट्टी बिल्कुल अच्छी नहीं होती पौधों के लिए। हम कभी भी ना सोचें कि हम नर्सरी से पौधा लाएं तो वो अच्छी मिट्टी में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि नर्सरी में भी बाहर से पौधे आए हुए होते हैं और वो जहाँ जहाँ से आए होते हैं वहाँ की मिट्टी में होते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है रेड कलर की मिट्टी में होते हैं, जो कि शायद पूना से ज़्यादातर आते हैं प्लांट, और वहाँ की मिट्टी शायद ऐसी है। तो वो मिट्टी में बिल्कुल भी प्लांट अच्छे से नहीं चलेगा। और अगर आपका प्लांट ऐसे हो रहा है, मर रहा है, तो आप उसकी फटाफट रीपॉटिंग ज़रूर करें और देखें कि उसमें इसी तरीके की मिट्टी तो नहीं लगी। तो आप उसकी मिट्टी को हल्का सा झाड़ें, बहुत ज़्यादा जड़ों को मतलब बिल्कुल काटना नहीं है। जो उसकी फाइब्रस रूट होती हैं उनको बिल्कुल नहीं काट देना है। बहुत ज़्यादा अगर हो रही है तो उनको ट्रिम कर दीजिए और उसकी जो मिट्टी है हार्ड वाली उसको हटा दीजिए और अच्छी मिट्टी में इसको प्लांट को लगाएं, जिससे कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी प्लांट की और आपका प्लांट भी बिल्कुल नहीं मरेगा। तो सबसे पहली बात तो यही है। और मिट्टी का जो मैंने एक बनाना बिल्कुल बताया, तो उसके लिए एक अलग वीडियो मैंने पहले ही डाल चुकी हूँ। जैसे कि अभी मैंने रीपॉटिंग कराई थी सारे प्लांट्स की, तो उसका वीडियो मैंने डाला था। और देखिए ये मेरे कितने खूबसूरत प्लांट है। ये मेरे सारे ही जो नीचे फ्लोर वाला गार्डन है उसमें लाइन से मैंने इन प्लांट को लगाया, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये मुझे। जब आप इसकी मिट्टी बनाएंगे तो बराबर बराबर 3 हिस्से करिए, जिसमें एक तो आप मिट्टी का डालिए, एक खाद का डालिए और एक सैंड का डालिए। और अगर आपके पास सैंड नहीं होता है तो आप जो पत्ती वाली खाद है उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो केमिकल बेस्ड खाद नहीं होती। तो अगर उसकी मात्रा ज़्यादा भी हो जाती है तो हमारे प्लांट के लिए कोई भी हार्मफुल नहीं रहती। तो आप पत्ती वाली खाद को और जो गोबर की सूखी हुई खाद होती है उसको भी मिक्स करके इसमें डाल सकते हैं। और मिट्टी को बिल्कुल हल्का बनाएं, जिससे कि मिट्टी जैसे हार्ड वाली मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बार बार अपने प्लांट की मिट्टी को छू के दिखा रही हूँ कि वो बहुत ही
सॉफ्ट मिट्टी है मेरी और एकदम भुरभुरी रहती है, पूरे साल रहती है। तो इस बार मैंने इनकी रीपॉटिंग नहीं कराई थी, बस ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी निकलवा के इसमें खाद और मिट्टी का जो मैंने मिक्सचर बनवाया था सिर्फ वही ऊपर से पड़वाया था। तो ये तो रही इसकी मिट्टी की बात। दूसरा, हम इसमें पानी कैसे डालेंगे, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और रोज़ रोज़ इसको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। कभी कभी हम ये गलती कर जाते हैं कि पानी हम सोचते हैं कि डेली पौधे में देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है इसको। इसकी जब तक मिट्टी 1-2 इंच तक नहीं सूख जाती तब तक आप इसको बिल्कुल भी पानी ना दें। और मैं तो ये जैसे मेरे इंडोर में रखे हुए हैं, बिल्कुल छाया में रखे हुए हैं, तो इनमें हफ्ते में 1 बार पानी देने चाहती हूँ। और बिल्कुल इतना ज़्यादा कोई मैं ऐसे फोकस नहीं करती हूँ इन पे कि बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बस इसकी मिट्टी जो होती है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और पानी हमें तब देना है जब इसकी 1-2 इंच तक मिट्टी सूख जाती, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर से जो सरफेस है वो ड्राई दिखेगा आपको काफ़ी, तब आप इसमें पानी दीजिए। और रोज़ रोज़ बिल्कुल भी नहीं देना और इतनी इसकी कोई बहुत ज़्यादा केयर नहीं होती है। और आप अगर इसको बस धूप में रखेंगे तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो पीली पड़ना शुरू हो जाएंगी, तो आप अवॉइड करें इसको। धूप की साइड ना रख के इसको छाया वाला प्लेस दें, लेकिन इसको ब्राइट लाइट चाहिए। बहुत दिन तक ये जैसे बंद प्लेस पे नहीं रह पाता, हालांकि कमरों के अंदर भी रखते हैं हम इसको और बहुत खूबसूरत लगती है जब हम इसके किसी कॉर्नर में इसको सजाते हैं। लेकिन आप 1 हफ्ता होने के से पहले ही इसको बाहर कर दें, मीन्स इसको आउटडोर में रखें, जैसे कि जहाँ धूप ना आती हो उस प्लेस पे रखें और नाइट में बाहर निकालें, जिससे कि इसको बाहर का एटमॉस्फेयर की एकदम धूप ना लगे और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो इसकी टिप बर्न ना हो जाए या फिर ये इसकी येलो ना पड़ जाए लीव्स। तो ये छोटी सी केयर है इसकी, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी केयर नहीं है जिससे कि आपको घबराना है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत आराम से चलता है, कोई इतनी ज़्यादा केयर नहीं होती इसकी कि इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बस अगर वही है कि आपका प्लांट नहीं चल रहा, मर रहा है, तो आप उसको फटाफट से रीपॉट करें और देखें कि उसकी मिट्टी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है या उसकी जड़ों में कुछ फंगस तो नहीं लगी। तो ये आप ज़रूर देखें। देखिए मैं मिट्टी दिखा रही हूँ आपको कि कितनी सॉफ्ट मिट्टी है, एकदम हाथों में आ रही है और बहुत ज़्यादा देखिए गीली भी नहीं रखी है। तो पानी अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही डाला था, इसलिए इसमें मॉइस्चर बना हुआ है, तो 1 हफ्ते तक आराम से बना रहता है इसमें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लांटर हैं ये, तो नीचे तक गीले हो जाते हैं। मैं अच्छे से जब वाटरिंग करें ना आप, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कम पानी डालना है तो इसमें बस हमने 1 डिब्बा डाला और हो गया, बिल्कुल भी नहीं है ऐसे। पानी जब भी आप डालें तो अच्छे से डालें, जिससे कि जो नीचे तक की जड़ें हैं उनमें भी नमी जानी चाहिए। अगर उनमें नमी नहीं जाएगी तो भी प्लांट आपका अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। तो एक बार जब पानी इसमें डालें तो अच्छे से डालें, मगर इसमें रोज़ रोज़ बिल्कुल भी नहीं डालना है। और जैसे कभी कभार आपकी जो लीव्स है इस प्लांट की सूख जाती है या डल टाइप की हो जाती है, तो उसे काट के निकाल दें, कोई बात नहीं है, इसमें नई नई लीव्स आती रहती हैं। तो मैंने भी अभी इनकी जो नीचे काफ़ी फैली फैली लीव्स हो रही थी और कुछ बर्न भी हो गई थी, तो उनको मैंने काट के हटा दिया, क्योंकि नई नई लीव्स आती रहती हैं। और ये देखिए ये है फंगीसाइड। तो जब आप रीपॉटिंग करें तो उसके बाद इसको आधी चम्मच 1 चम्मच अपने गमले की मतलब कितना बड़ा है उसके हिसाब से इसमें मिक्स कर दें। तो इसमें जो भी इसकी मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लगेगी और होगी तो वो दूर हो जाएगी। और अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप इस तरीके से हल्दी लें और उसको चम्मच में डाल के और इस तरीके से पूरे गमले में डाल के और इसकी गुड़ाई कर दें। और इन केस जब आप इसकी रीपॉटिंग कर रहे हैं तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मिट्टी है उसमें ही कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ फंगस है या कुछ है, तो आप मिट्टी को चेंज भी कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल पैनिक ना हुआ करें कि प्लांट ख़राब हो रहा है। तो बस छोटी छोटी सी इसकी बातें जिससे कि आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं, बुशी बना सकते हैं और ढेर सारा इसमें से मतलब ग्रीनरी पा सकते हैं, ब्यूटी पा सकते हैं। तो आप बस थोड़ा सा इसका केयर करें और पाएँ बहुत सारी ब्यूटी। अपने गार्डन को सुंदर बनाने के लिए ये सबसे अच्छा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है इंडोर। तो इसको आप ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में, बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट है। तो मैं इसमें वैसे सब कुछ मिलवा चुकी थी, लेकिन मुझे सिर्फ आपको दिखाना था कि किस तरीके से आप इसमें डाल सकते हैं और प्लांट को बचा सकते हैं। तो बस वही मैंने दिखाया। तो हल्दी तो हर एक के घर में होती है, हर एक के किचन में होती है।
तो बिल्कुल मैंने बहुत ही इजी मेथड में बताया है। तो कोई भी जितने भी बिगनर्स हैं या फिर जो प्लांट को लेके आए या जिसका भी प्लांट मर रहा है, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें और अपने प्लांट को बचाएं और ग्रीनरी बहुत सारी बनाएं। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।